दोस्तों, आप सब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। आप भी चाहते हो आपका लेवल जो बिजनेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो। आप भी चाहते हो कि हाँ, मेरा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। तो आज हमारे साथ अशोक गुप्ता सर हैं। सर, बहुत बहुत आपका नमस्कार। नमस्कार। सर के पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज सर से बहुत मालूमात करेंगे कि कैसे कैसे सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है सर ने, कैसे एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक ले। तो दोस्तों, हमारे साथ अशोक गुप्ता सर हैं, जिनके पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। धन्यवाद सर, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप सबसे और वीडियो के माध्यम से पूछूंगा और थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमारी कंपनी है स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी। उनका पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो कोर्स, आप यूट्यूब पे सारा चेक करेंगे, सारे कोर्स सेल आउट हो रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अशोक सर आपको सिखाएंगे कैसे होता है। कोर्स नहीं देंगे, सिखाएंगे। और सिखाना क्या होता है? हाथ पकड़ के आपके साथ मिलके अपने बिजनेस को अलग लेवल ले। तो चलिए मालूमात करते हैं सर से, कैसे कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर, थोड़े से मैं क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? स्वागत है। और सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि हम तो बोलते हैं अक्सर आप 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको। तो आपने कैसे कैसे शुरुआत करी, फिर आगे बढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को देख लेते हो पर ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। क्यों? कंटेंट फ्री में मिल रहा है सर। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो और उसको देखो, हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको देखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ अशोक सर हैं। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कैसे बिजनेस में आए, क्या क्या आपने करा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे कॉलेज टाइम से ही, क्योंकि मैं जयपुर में पढ़ा, वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत माहौल था। वहाँ टूरिस्ट बहुत आता है, वो माल खरीद के लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हर आदमी एक्सपोर्ट की बात करता है। बिल्कुल। तो उनको देख देख के मेरे मन में भी एक्सपोर्ट के प्रति एक लगाव पैदा हुआ। ओके। तो वहाँ का माहौल देख के और फिर मेरे मामा जी ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है। और मुझे पहली बार जर्मनी में। तो आपके मामा जी क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थे? वो बिल्कुल नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से मैं नहीं जा सकता हूँ, तो तुम चले जाओ। तो किस प्रोडक्ट से गए थे? वहाँ जो जयपुर के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट चलते थे, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, क्लोथिंग। ओके, मतलब आज से आपने 50 साल 60 साल पुरानी बात आप बता रहे हैं। मैं आपको 1980 की बात, 44 साल में। और उससे पहले मैं करता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस की सेल। अच्छा, जो लाइसेंस अगर किसी को रेंट पे चाहिए होते तो वो आप दे देते थे? हाँ, तो मैं उनको लाइसेंसेस का काम करने से मुझे रोज ही 8-10 एक्सपोर्टर और 8-10 इंपोर्टर से मिलना। इसलिए मेरी बैकग्राउंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडिया में ही बन चुकी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल हमारा हम सर से पूछते हैं। और देखिए, हमारी पूरी सीरीज आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना, मैं सीरियसली में बता रहा हूँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल पूरा देख लेना, कोर्स आपका फ्री में हो जाएगा। और अगर आपको स्टार्ट करना हो तो अशोक सर को याद कर लेना। सही बता रहा हूँ, हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे सर आपका, और आपका नुकसान से बिल्कुल। और जितने मेंबर एडवांस देना चाहते हैं किसी को भी मत देना, सर से पहले कंसल्ट ले लेना। सर का नंबर नीचे चैट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आपके कोई और सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछना, आपके उसके जवाब पूरे मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल होता है, सर इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें? और आज के टाइम में मैं देखता हूँ इंपोर्टर ज्यादा सक्सेसफुल है, एक्सपोर्टर उतना काम नहीं कर पाता। तो वो थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। बिल्कुल, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। तो जानकारी नहीं होने की वजह से हमें ऐसा लगता है एक्सपोर्ट करना बहुत देशभक्ति का काम है और इंपोर्ट करना बहुत बुरा काम है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था स्वदेशी स्वदेशी। बिल्कुल। लेकिन आज का सीन बिल्कुल बदल चुका है। हम ऐसी ऐसी इंपोर्ट की चीजों पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल पर हम डिपेंडेंट है। ठीक है। पेट्रोल के बगैर हमारा काम नहीं चलता। ठीक है। तो हमें उसके लिए कुछ भेजना पड़ेगा, तभी हम पेट्रोल खरीद पाएंगे। उसमें हम स्वदेशी नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि पेट्रोल अवेलेबल ही कम है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन बदल चुका है। तो क्या करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो पहले आप शुरू कर सकें वो। वैसे इजी कौन सा होता है सर? एक्सपोर्ट इजी होता है, इंपोर्ट इजी होता है? देखिए, नेचुरली अगर आप कहेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना माल बेचना, इंपोर्ट का होता है पहले खरीदना फिर बेचना। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो सोने का
बिस्किट ही क्यों ना हो, बेचना एक टफ काम है। तो आप थ्योरीली ये कह सकते हैं कि इम्पोर्ट आसान है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा। ओके, तो चलिए सर, आप ये बताइए, आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिखाते कैसे हैं और क्या सिखाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट? क्योंकि देखिए ये सारा तो थ्योरी, तो इसमें कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से 5 से 10% थ्योरी होगा, और अगर आप करने बैठोगे तो प्रैक्टिकल ज्यादा है। और कई लोग क्या है, मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल वो बहुत अलग तरीके से दिखाते हैं। तो एक्चुअल में क्या बिजनेस की क्या स्थिति है इसका? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें पहले थ्योरी ही सिखाई जाए। आपको डॉक्टर बनाना है तो पहले आपको एनाटॉमी सिखाई जाती है, नसें कहाँ है, हड्डियां कहाँ है, ये सब कहाँ है। लेकिन कोई उतना सीख कर तो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो खुद यूट्यूबर है। बिल्कुल। और हम लोग यूट्यूबर नहीं है, ये तो आपने हमें यूट्यूबर बना दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, हमारी वीडियो जितनी कोई ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है। हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है, और हमारी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं चलती। यूट्यूब से जितने कस्टमर आते हैं वही हमारे कस्टमर होते हैं जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओनली 3 मंथ में 15 मेंबर्स को ही सिखा पाते हैं, करा पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ओनली 15 मेंबर्स। एक बैच में हमारे सिर्फ 15 मेंबर होते हैं। और ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सब थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे लोग सिर्फ पैसा बना रहे हैं, तो रील पूरी होने वाली है। आप और वीडियोस चेक करना, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप जो भी आपका टॉपिक है या जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसमें चैट बॉक्स में लिख दो, उस पर स्पेशली हम एक वीडियो बना। तो चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन कर सकता है, कौन कौन आगे बढ़ सकता है, और क्या ऐसा भी है एक जैसे रिटेल काउंटर है छोटा, वो कर सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर एक हाउसवाइफ है वो कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है व्यापार, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नॉर्मल व्यापार में क्या अंतर होता है। अगर आप बॉम्बे से भी कोई चीज मंगाकर यहाँ बेच रहे हैं तो देखा जाए तो वो भी इंपोर्ट है, और कायदे से वो इंपोर्ट इसलिए नहीं कि हम सेम कंट्री, लेकिन हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, शहर अलग है, सब कुछ अलग है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक आर्ट होती है कि किस प्रकार से आप विदेश से माल अपने यहाँ मंगा सकते हो या यहाँ से भेज सकते हो। तो उसके लिए फुल टाइम भी जरूरी नहीं है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो आप अपना नॉर्मल काम करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी हाउसवाइफ है, अपना घर का काम करते हुए भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है। तो सर थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? काफी सारे मेंबर्स कहते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन सीखनी पड़ती है, या बहुत चीजें। थोड़ा सा आप ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या, शॉर्ट में। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि एक हर एक का अलग अलग पार्ट होता है। जैसे अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो अलग डॉक्यूमेंट होता है, एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो अलग डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है? देखिए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नॉर्मल भी अगर आप एक शॉप खोलते हैं तो आपको एक इनवॉइस बुक तो लेनी पड़ती है। बिल्कुल लेनी पड़ती है सर। और आजकल तो पेटीएम भी लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, तो सब देसी हो ही गया। आप पेटीएम के लिए आपको बैंक अकाउंट खोलना है, बिल्कुल खोलना सर, बैंक के कोई ना कोई पर्चा भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा सर। ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं। तो इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और जहां जहां जरूरत पड़ती है तो ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प कर, और हम यहाँ पर आपको हम भी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स की बेसिक लिस्ट बताने में, बेसिक सैंपल्स बताने में, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए। अदरवाइज लोग डॉक्यूमेंट्स के जंगल में ही उलझ के रह जाते हैं। 3-3 महीने का कोर्स कर रहे हैं केवल डॉक्यूमेंट सीखने, और असली चीज उन्होंने सीखी नहीं। तो यही एक अंतर है कि डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज। बट सर जैसे मैं देखता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, क्या इन सब ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इसके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं? देखिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन मेजर डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। फिर जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम आपको बता देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है। थैंक यू सर, आपने पूरा एक सेटिस्फैक्शन जवाब दिया, क्योंकि 90% हम जाते हैं यूट्यूबर्स पे, उनको खुद ही नहीं पता होता, वो सिर्फ पहले रात को पढ़ेंगे और सुबह वो आपको सिखाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो बट कहीं से भी कोर्स मत लेना, डायरेक्ट पहले देखना कि एक्चुअल में कितना एक्सपीरियंस है उनको, और फिर स्टार्ट करना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्स मत लेना, कोर्स से कभी भी आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा लेना जो कि एक मेंटरशिप आपको दे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट छोड़ दो, आपने कमेंट नहीं छोड़ा सर, जो भी आप पूछना चाहते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।